सुंदरवन जंगल में बंटी कबूतर एक दिन अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से झगड़ रहा था। वो कोई भी काम नहीं करता था, दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन वो टुनटुनी चिड़िया से शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। जब टुनटुनी चिड़िया उसे पैसे देने से मना करती है, तब बंटी कबूतर उससे कहता है, तू मुझे पैसे देने से मना कर रही है, अब तू नहीं बचेगी। अब बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को खूब मारता है। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, तू क्या सोच रहा है? अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे पैसे दे दूंगी। जा, मैं नहीं दे रही तुझ जैसे निकम्मे को पैसे, और मैं तेरी शिकायत पुलिस में जाकर करूंगी। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया की बातों को सुनकर डर जाता है और घर छोड़कर भाग जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ आता है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, एक शराबी के साथ रहने से अच्छा है कि वो इस घर में ना ही रहे। तुम उसके लिए क्यों रो रही हो? क्या बताऊं कालू भैया, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कहीं कोई काम मिल जाता तो मैं कर लेती। ठीक है टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारे लायक कोई काम देखता हूँ और आकर तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद कालू कौवा फिर से टुनटुनी चिड़िया के घर आता है और टुनटुनी चिड़िया को काम के बारे में बताता है। टुनटुनी बहन, मैंने आपके लिए काम खोज लिया है, आपको कुली का काम करना होगा। ठीक है कालू भैया, मैं कल से ही काम पर चली जाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया काम पर जाती है। वो एक पक्षी के पास जाकर उससे कहती है, साहब लाइए, मैं आपका सामान उठा लेती हूँ। तब वो पक्षी कहता है, जरा अच्छे से उठाना, इसमें बहुत कीमती सामान है, इसे गिराकर कहीं तोड़ मत देना। आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। टुनटुनी चिड़िया सेठ का सामान सुरक्षित पहुंचा देती है। मुझे जल्दी से पैसे दे दो साहब, धंधे का टाइम है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया सुबह से शाम तक पक्षियों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। अंडे को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। मैं अपनी बच्ची को अच्छे संस्कार दूंगी। लेकिन टुनटुनी चिड़िया को इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि जब वो काम पर चली जाएगी तो उसके अंडे की देखभाल कौन करेगा। तभी उसे अपनी पड़ोसन सुंदरी कौवी की याद आती है। वो जल्दी जल्दी सुंदरी कौवी के पास जाती है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तू आज बहुत उदास दिखाई दे रही है। घर में सब ठीक ठाक है ना? जरा अपने ऊपर भी ध्यान दे, देख तो सूख कर कांटा हो गई है। चल अब बता, किस काम से आई है? सुंदरी बहन, मैंने एक अंडा दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस अंडे की देखभाल कैसे करूं और काम पर भी कैसे जाऊं। इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई हूं। क्या तुम मेरे काम पर चले जाने के बाद मेरे अंडे की देखभाल कर दोगी? बहुत आस लेकर तुम्हारे पास आई हूं, मना मत करना बहन। टुनटुनी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंडे की देखभाल कर दूंगी। तुम निश्चित होकर अपने काम पर जाओ। आखिर हम पड़ोसी एक दूसरे के काम अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अब टुनटुनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है और सुंदरी कौवी उसके अंडे की देखभाल करने लगती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन अंडे से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया अपने काम से वापस आती है, अपनी बच्ची को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है और सुंदरी कौवी से कहती है, सुंदरी बहन, अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी बच्ची का मुंह भी नहीं देख पाती। आज से मेरी बेटी पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा। टुनटुनी चिड़िया की ये बातें सुनकर सुंदरी कौवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तेरा बड़प्पन है टुनटुनी कि तूने मुझे इस काबिल समझा। जब तक तेरी बिटिया बड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं इसकी देखभाल करूंगी। तू आराम से अपने काम पर जाती रहना। अब टुनटुनी चिड़िया को इस बात का डर नहीं था कि कोई शिकारी पक्षी उसके गैर हाजिरी में उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को सुंदरी कौवी के पास छोड़कर खुशी खुशी अपने काम पर